Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, my YouTube family. Welcome to my channel called Align with Brijesh. So I hope आप लोग बिल्कुल फिट होंगे, फाइन होंगे एंड आप मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे. आई होप सो. ओके, सो सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड. ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड आपको ये बताता है कि मैं घर पे नहीं हूँ. सो मैं कहाँ हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ. लुक एट माई बैक. आप मेरे पीछे देखिए. इस समय मैं अलेन में, दुबई आई मीन अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, ये 7 एमिरेट्स से मिलके बना हुआ है. जैसे दुबई एक एमिरेट्स है वैसे ही एक और उसमें एमिरेट्स है और मैं वहाँ पे हूँ. और वहाँ का ये एक रिज़ॉर्ट है, फ्लेमिंगो बीच रिज़ॉर्ट. अगर आप मेरे बैकग्राउंड में आप देख पाओ तो इट्स अ ब्यूटीफुल बीच रिज़ॉर्ट. हियर इज़ माई ब्रदर नईम इज़ हियर. मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा सारे अपने दोस्तों और भाइयों से वन डे इन ऑन माय यूट्यूब चैनल. ओके, सो ये मेरे बैकग्राउंड पे इस तरफ पूरी प्रॉपर्टी है और ये पीछे पूरा बीच है. वहाँ पे पीछे कुछ बोट भी हैं. मे बी अगर कल मैं गया, मौका लगा तो एक वीडियो मैं बोट पे जाके आपको बना करके दूंगा. ओके, सो आई होप. कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, संडे था. मुझे लगा आप लोग भी आराम कर रहे होंगे तो थोड़ा आराम मैंने भी कर लिया, विच इज़ नॉट राइट. क्योंकि मैंने अगर सोचा है कि मुझे हर रोज़ वीडियो बनानी है तो आइडियली मुझे हर रोज़ वीडियो बनानी चाहिए. आई होप मेरी आवाज़ क्लियर होगी. ओके, और सुनाई आपको ठीक से दे रहा होगा. थोड़ा टेक्नोलॉजी वाइज बहुत स्मार्ट नहीं हूँ यार. मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि आप लोग यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियोस पे कैसा रिस्पांस देते हो. अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दोगे तो फिर मैं इसको और बेहतर करता जाऊँगा. कुछ प्रोफेशनल लोगों को ढूंढूंगा, उनको हायर करूँगा, प्लस उनसे सीखूँगा रिकॉर्डिंग के बारे में, बात करने के बारे में. क्योंकि मैं अगर अभी ये वीडियो आप रात में 11 बजे मैं इंडिया टाइम रिलीज़ करूँगा, बट ये वीडियो नॉन स्टॉप बनेगी. ऐसा नहीं है कि ये वीडियो को एडिट कोई करेगा. कोई एडिट कुछ नहीं. मैं 25 मिनट की या 20 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा और सीधे यूट्यूब पे अपलोड करके रात में 11 बजे उसको प्रीमियर कर दूंगा. सो नो एडिटिंग इन माय वीडियोस टिल द टाइम आई गेट एनफ लव एंड एनफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. कि भाई आप लोग मुझे अपना सपोर्ट जब आप मुझे देंगे तो फिर मैं ग्रेजुअली इसको और बेहतर करूँगा. ओके, सो मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उस बीच रिजॉर्ट पे मैं क्यों आया हूँ. मैं पार्टी करने आया हूँ बिकॉज माई ब्रदर इज़ हेयर. तो मैं पार्टी करने आया हूँ या मैं मस्ती करने आया हूँ, क्या करने आया हूँ. ओके, सो मैं जिस बिज़नेस का हिस्सा हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है आज की डेट में, इट इज़ बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ टीम बिल्डिंग. इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टीम बिल्डिंग पे डिपेंड करती हैं. और टीम तभी बिल्ड हो सकती है जब उस टीम में ऐसे लोग बिल्ड हों जो अपने लोगों को संभाल सकें. टीम बिल्ड करने के लिए लीडर बिल्ड करने पड़ते हैं. ओके, और लीडर बिल्डिंग इज़ नॉट ईजी. कई लोग कहते हैं कि लीडर आर बॉर्न. लोग एज अ लीडर पैदा होते हैं. मैं उसमें बिलीव करता भी हूँ और नहीं भी करता हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि ये लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि सीखी जा सकती है. अगर आप ऑनेस्टली और सिंसियरिटी से अगर आप चाहें तो इसको सीख सकते हैं. क्योंकि लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट लीडिंग बाय एग्जाम्पल. लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आप एज अ लीडर किसी को इंस्ट्रक्शन दें, ये करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, विदाउट यू योरसेल्फ. या तो आपको वो चीज़ ठीक से पता हो तब आप किसी को बता सकते हैं, और सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी किया हुआ होना चाहिए. सो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि असली लीडर वही होता है जो पहले वो काम खुद करता है फिर किसी और को बताता है. तो ये करने के लिए ये एक पर्टिकुलर इस रास्ते पे चलने के लिए आपको बहुत ढेर सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिन क्वालिटीज़ को आपको अपने अंदर इनकलकेट करना होता है. like being truthful, like being honest, like being disciplined, like being focused, by being a good student. So बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं. लीडरशिप ऐसे नहीं आ जाता है कि आप अगर सीनियर हैं तो आप लीडर हैं. ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सीनियर हैं तो लीडर. वो पॉलिटिक्स में होता है कि आप पहले आए तो आप ज़्यादा सीनियर हैं, आप ये हैं तो that is a political leadership. And I am no one to comment on political leadership because मेरा दूर दूर तक किसी भी पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं है.
तो मैं जिस बिजनेस का हिस्सा हूं, इनफैक्ट बिजनेस क्या, अगर मैं इनफैक्ट दुनिया के जितने भी बिजनेस हैं, बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस और जॉब में फर्क क्या होता है? जॉब का मतलब होता है आप अकेले, एक काम आपको असाइंड है, एक ड्यूटी आपको असाइंड है और आप उसको कर रहे हैं। और लीडर का मतलब होता है कि आप के अंडर कई लोग हैं जो मिल करके एक टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक टास्क दिया गया है, आप उसको मिल करके उस टास्क को कंप्लीट करके कोई गोल अचीव कर रहे हैं। ओके, सो और कोई भी दुनिया का कोई भी बिजनेस एक आदमी नहीं कर सकता। बिजनेस में हमेशा एक टीम चाहिए होती है। मैं डॉक्टर हूं तो मैं हमेशा डॉक्टर का एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं अपनी क्लिनिक रन कर रहा हूं तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, वो नौकरी करने जैसा ही है। अगर मैं किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा हूं, किसी हॉस्पिटल में जाके मरीज देख रहा हूं, तो मैं जॉब कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं अपनी क्लिनिक पे जाकर के बैठ रहा हूं, तो अब मैं उस हॉस्पिटल के क्लिनिक पे ना बैठ करके मैं अपनी पर्सनल क्लिनिक में बैठ रहा हूं। तो पहले मैं किसी हॉस्पिटल की नौकरी कर रहा था, अब मैं किसी अपनी नौकरी कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, और बिजनेस का मतलब ये होता है लाइक रनिंग अ हॉस्पिटल, कि बिजनेस का मतलब ये होता है कि अगर मैं वहां नहीं भी हूं तो भी अगर मरीज आए तो उसको कोई देख ले। मतलब मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है जहां 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 10 डॉक्टर, 25 डॉक्टर, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ, ढेर सारे लोग, सपोर्ट, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। वहां मेरी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं अपनी क्लिनिक में बैठ रहा हूं, तो मुझे तो वहां बैठना पड़ेगा ना मरीज देखने के लिए। बट अगर मैंने हॉस्पिटल शुरू कर दिया है, हॉस्पिटल का बिजनेस शुरू कर दिया है, तो वहां अगर मैं नहीं भी हूं तो मेरी जगह कोई और डॉक्टर मरीज देख लेगा, पेशेंट को अटेंड करेगा और उसको दवाएं लिखेगा। तो कोई भी बिजनेस, माय पॉइंट इज कि बिजनेस हमेशा टीम के साथ चलता है। हॉस्पिटल में एक टीम काम करती है। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के साथ जो 2 पैरामेडिक स्टाफ होते हैं, उनके साथ 2 लोग और होते हैं, कुछ लोग रिसेप्शन पे बैठे होते हैं, बहुत कुछ। इट्स अ टीम गेम। मेडिकल प्रैक्टिस इज अ टीम गेम, रनिंग अ हॉस्पिटल इज अ टीम गेम। सो वैसे ही कोई भी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में एक टीम का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग समय समय पे अपनी टीम के जो लोग हैं, जो इस बिजनेस में लीडर बनना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनके अंदर क्या काबिलियत है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो कितने कंसिस्टेंट हैं, वो कितना एफर्ट मार रहे हैं, वो कितना सीखने को तैयार हैं, उन क्राइटेरियाज के बेस पे हम उन लोगों को हम उन लोगों को ट्रेनिंग्स के लिए भेजते हैं, उनको कैंप्स में भेजते हैं और फिर हेल्प करते हैं उनको समझने और जानने में कि उनको क्या चीज़ सीखनी चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए। तो वो कैंप, वहाँ पे वो ट्रेनिंग बीच बीच में होती रहती हैं अलग अलग जगहों पे। तो आज यहाँ पे भी कुछ ट्रेनिंग्स हो रही थी, तो मैं आया हूँ बस टू सी कि हाउ इट इज़ ऑल हैपनिंग। सो आज का मैसेज आपके लिए, आज का मैसेज आप सब लोगों के लिए ये है कि एक चीज़ जब कई लोगों को मैं ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था और जब इनकी बात हो रही थी, जब इनकी ट्रेनिंग हो रही थी, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि इंसान ज़िंदगी में, इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो उसे सीखना होता है। और सीखने के 2 तरीके होते हैं। एक कि आपको किसी ने सिखाया, आपने सीख लिया, मतलब आपने सुना, समझा और उसको अप्लाई कर लिया। सीखने का मतलब यही होता है। आपने कोई चीज़ सुनी, समझी और अगर उसको अप्लाई नहीं किया, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं किया, तो आपने नहीं सीखा है। अगर आपने ठीक से सुना नहीं तो कुछ भी नहीं सीखा, ठीक से सुना और समझा नहीं तो कुछ नहीं सीखा। आपने ठीक से सुना, समझा और अगर उसको अप्लाई नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं सीखा। तो अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो सीखने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। एक कि आपको आपका जो कोच है, आपका गाइड है, जो आपका टीचर है, वो आपको समझा रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं और आप उनको सिंसियरली, ऑनेस्टली सुन करके, समझ करके आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। एक तरीका कि आपको बताया गया, आपको गाइडेंस दी गई और आपने उसको सीख लिया। सीखने का दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जिंदगी आपको सिखाती है। जिंदगी आपको सिखाती है। हम में से बहुत से लोग, अब मैं डॉक्टर हूं तो फिर डॉक्टरी वाला एग्जाम्पल दूंगा। जैसे हम सारे डॉक्टर्स हम लोगों को बोलते हैं कि आपको फिजिकली फिट रहना चाहिए,
डेली आपको फिजिकल वॉकिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। हम आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें हम एज अ डॉक्टर आपको सिखा रहे होते हैं, करेक्ट। लेकिन आप में से कोई भी है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस पर ध्यान देते हैं, बात करते हैं, कुछ करते हैं। बट जिस दिन आपको कोई हेल्थ इशू हो जाता है, जिस दिन आपको कोई हेल्थ इशू होता है, जब आपको चेस्ट पेन होता है, जब आपको कोई लगता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है या मुझे लंग्स की प्रॉब्लम है, भाई हम सारे सिगरेट पीने वालों को मैं कहता हूँ मत पियो यार, 15-20 साल बाद फेफड़े खत्म हो जाएंगे। लोग नहीं मानते हैं, बट जब उनको लंग्स की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सांस की कोई प्रॉब्लम होती है, पॉल्यूशन आया और सडनली सांस फूलने लगी, उस समय वो फिर मेरे से पूछते हैं भाई डॉक्टर साहब आप बताओ ना कि क्या करूं कि मैं सब कुछ ठीक हो जाए, मैं छोड़ दूंगा सिगरेट। अरे आपको कितने दिनों से हम सिखा रहे थे कि आप सिगरेट छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ दो, बट आप मान नहीं रहे थे। तो वही बात कि एक हम सिखाते हैं और एक जिंदगी सिखाती है। तो जब हमको तकलीफ होती है, जिंदगी कैसे सिखाती है? जिंदगी के सिखाने का तरीका बहुत सिंपल है। जिंदगी हमको सिखाती है हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू। यूजुअली 90% केसेस में जिंदगी हमको सिखाती है पेनफुल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। जिंदगी हमको सक्सेस देके भी सिखाती है, खुशियां देके भी सिखाती है, बट हम खुशियों में इतने बिजी होते हैं कि हम सीखते नहीं है। हम खुशी सेलिब्रेट करते हैं, हम सेलिब्रेशन में रह जाते हैं। पेन कौन सेलिब्रेट करता है? कौन है जो जिसको जब तकलीफ होती है तो वो उसको सेलिब्रेट करता है? तो जब खुशी आती है तो वो भी तो लर्निंग है ना, वो भी तो आपको सिखा रही है कि आप मैच जीत गए, आपने कोई टारगेट अचीव कर लिया। भाई आपने टारगेट अचीव कर लिया तो बिना कुछ किए तो अचीव नहीं किया होगा ना, कुछ किया होगा, कुछ करके ही आपने टारगेट अचीव किया। तो वो जो कुछ किया है वही तो सीखना है, वही आप बार बार करते रहोगे, आप बार बार अचीव करते रहोगे टारगेट। बट प्रॉब्लम यह है कि जब आप कोई टारगेट अचीव करते हो, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, जब कोई चीज़ अच्छा आप उसको सेलिब्रेट करने में इतना बिजी हो जाते हो कि आप वो करना छोड़ देते हो जिसकी वजह से आपने वो टारगेट अचीव किया था। इसीलिए वो लर्निंग नहीं बन पाती है। बट जब आपको तकलीफ होती है, जब आप फेल होते हो, जब आपकी हेल्थ खराब होती है, जब आपको चोट लगती है, जब आपको डांट पड़ती है, जब कोई आपके कान मरोड़ता है, उस टाइम पे क्या होता है? हम में से कौन है जब बीमार पड़ता है तो जाके सेलिब्रेट करता है? हम में से कौन है जब चोट लगती है तो हम जाके सेलिब्रेट करते हैं? हम में से कौन है जब हमको डांट पड़ती है तो हम जाके सेलिब्रेट करते हैं? जब हमको पेनफुल एक्सपीरियंस होता है तो हम सबसे पहले शांत होके गिव अप मार के चुपचाप बैठ जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं कि भैया ऐसा है, हो गई मेरे को डायबिटीज, हो गई मेरे को लंग्स की बीमारी, हो गई मेरे को हार्ट की बीमारी, मैच हार गए, एग्जाम में फेल हो गए, अच्छे नंबर नहीं आए, मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, पता नहीं जॉब में मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब हमको ये पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, जब बुरा लगता है हमको, उस टाइम पे हम बैठते हैं। हम पहले तो सेटल डाउन होते हैं, फिर हम सोचना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं कि हुआ क्या गड़बड़ हुई। जब किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको याद आता है कि डॉक्टर ने उसको क्या क्या मना किया है। तेल वाला खाना नहीं खाना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, ढेर सारी योगा करना है, मेडिटेशन करनी है, स्ट्रेस में नहीं रहना है। लंग्स की प्रॉब्लम आ जाती है, लोग स्मोकिंग तुरंत छोड़ देते हैं, मास्क लगा के घूमते हैं, पॉल्यूशन से बचते हैं। एग्जाम में कोई फेल हो जाता है तो बच्चा टीचर ढूंढता है, मम्मी पापा उसके लिए टीचर ढूंढते हैं, कोच ढूंढते हैं, वो डेली पढ़ाई करना शुरू करता है। जब आपका टारगेट अचीव नहीं होता है, बॉस से आपको डांट पड़ती है, आप अगले दिन, जिस दिन आपको बॉस से डांट पड़ती है अपने ऑफिस में, याद करिए, तुरंत आप सबसे पहला काम जो करते हैं, आप टाइम पे ऑफिस पहुंचते हैं। आप कोई डिसिप्लिन का कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो इनडिसिप्लिन जैसा हो। कोई ये चीज़ ऐसी नहीं करते हैं जिससे आपको लगे कि अरे यार बॉस मेरा नाराज हो जाएगा। यू बिकम डिसिप्लिन, यू बिकम फोकस्ड, यू बिकम ऑनेस्ट, यू बिकम सिंसियर। So my message for today is that if you are going through any painful experience, अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके पास ऐसा कुछ हो रहा, आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत पेनफुल है या बहुत दुखदाई है, तो इसका मतलब जिंदगी आपको कुछ सिखाना चाहती है।
इसीलिए कहते हैं नो गेन विदाउट पेन, क्योंकि जब पेन होता है, जब दर्द होता है, जब तकलीफ होती है, जब ईगो हर्ट होती है, जब गाली पड़ती है, जब बेइज्जती होती है, तो इंसान का ज़मीर जागता है। ऐसा नहीं है कि इंसान को पहले सिखाया नहीं है, हमको स्कूल में सब सिखाया है, हमको कॉलेज में सब सिखाया है, हमारे सीनियर्स ने हमको सब सिखाया है, हमारे मम्मी पापा ने हमको सब कुछ सिखाया है, लेकिन मैं और आप इतने बदमाश हैं कि हम लोग सीखने को तैयार नहीं होते। तब जिंदगी आती है, तब ऊपर वाला आता है कि अच्छा नहीं सीख रहे हो, मैं सिखाता हूँ। द बेस्ट एग्जाम्पल, मैं अभी जब बात कर रहा था तो मैंने सबको ये बात बोली कि आप याद करो, भगवत गीता याद करो। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता है कि जो गाइडेंस भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जब अर्जुन ये कह रहे थे कि मैं महाभारत की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, जब अर्जुन ने गिव अप मार दिया तकलीफों के वजह से कि मैं अपने भाइयों को, अपने चाचाओं को, अपने टीचर्स को कैसे मारूंगा, जब उन्होंने गिव अप मार दिया, दर्द में थे, तकलीफ में थे, तब भगवान कृष्ण ने उनको गीता का गाइडेंस, उपदेश लोग कहते हैं, बट मैं उसको मानता हूं कि वो गाइडेंस है, वो मैनुअल है। वो हर कोच, हर टीचर, हर सक्सेसफुल इंसान अगर किसी को गाइड करता है तो किसी न किसी फॉर्म में वो गीता के गाइडेंस को ही, गीता की बातों को ही समझाने की कोशिश करता है। माय पॉइंट इज कि भगवान कृष्ण तो अर्जुन के साथ शुरू से थे, लेकिन उन्होंने गीता का गाइडेंस अर्जुन को लड़ाई के मैदान में ही क्यों दिया? वो भी तब जब अर्जुन गिव अप मारने को तैयार था, क्योंकि वो मोमेंट में अर्जुन रेडी थे वो सुनने के लिए, सीखने के लिए। भगवान पहले भी सिखाते ना तो अर्जुन नहीं सीखते, क्योंकि उस वक्त में अर्जुन को तकलीफ थी, पेन था, दुख था, दर्द था, दिक्कत थी। ही वॉज रेडी टू लिसन। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि जब दर्द होता है, जब तकलीफ होती है, जब बेइज्जती होती है, जब इंसल्ट होता है, जब ईगो हर्ट होती है, तो इंसान सीखने को तैयार होता है। और आप अगर सीखने को तैयार नहीं है तो सीखने को तैयार होइए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंसल्ट होती है, तकलीफ होती है और ईगो हर्ट होती है, तो वो और गलतियां करते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे उनकी सिचुएशन और खराब होती है, जबकि वो तकलीफ, वो मुश्किल वो आई ही उनके लाइफ में इसलिए है ताकि उनको वो कुछ सिखा पाए। सो अगर आप किसी ऐसी सर्कमस्टांस से गुजर रहे हैं, आपने किसी बहुत अच्छे इंसान को खो दिया, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, आपके ऑफिस में कोई इशू हो गया, आपका टारगेट अचीव नहीं हो गया, कोई माइलस्टोन मिस हो गया, कुछ भी, एनीथिंग जिससे आपको बहुत तकलीफ है, मेरी बात याद रखिएगा, ये वीडियो याद रखिएगा, उसमें कोई मैसेज है आपके सीखने के लिए, उसमें कोई मैसेज है। क्योंकि अगर आप वो सीख करके, समझ करके, सुधार करके अगर आपने उस पर वर्क कर लिया, आपने उस पर काम कर लिया, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देने वाला है। मैं जब पीछे अपनी लाइफ में मुड़ के देखता हूँ ना, तो मेरी लाइफ में जब भी बड़े चेंजेस हुए हैं, बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं, रिजल्ट वाइज या किसी लैंडमार्क को अचीव करने वाइज, हमेशा उससे पहले मेरी लाइफ में कोई ना कोई एक पेनफुल मोमेंट हुआ है। और इसीलिए जो लोग मुझे जानते हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि जब मुझे कोई सी बात से कोई तकलीफ होती है, जब मुझे कोई पोक करता है, जब मुझे कोई इंसल्ट करता है, जब मुझे कोई क्वेश्चन करता है, जब मुझे कोई किसी भी तरीके से चैलेंज करता है, तो मैं अपनी मेहनत बढ़ा देता हूँ। मैं उसको बोलने की जगह कि अरे तुम बेकार हो, तुमने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, कैसे तुम मुझे इंसल्ट कर दे रहे हो, ये कुछ नहीं कहता हूँ। मैं चुप, बिल्कुल शांत, मैं अपनी एक्टिविटी डबल ट्रिपल कर देता हूँ। मैं अपना बुक पढ़ना, अपने वीडियोस देखना, अपने काम करना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम से काम करना, मैं और स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ अपने डिसिप्लिन को लेके। टाइम वेस्ट करना बंद कर देता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ऊपर वाले ने कोई सिनेरियो किसी इंसान के थ्रू, किसी सिचुएशन के थ्रू, किसी कंडीशन के थ्रू, किसी प्रॉब्लम के थ्रू अगर मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जो मुश्किल है, जो पेनफुल है मेरे लिए, तो इसका मतलब नेचर, भगवान, ऊपर वाला मुझे कुछ सिखाना चाहता है। आप लोग मेरे बैकग्राउंड पे सुन पा रहे होगे, शायद अजान हो रही है। दिस इज एन इंडिकेशन।
कि ये वीडियो सही टाइम पे बन रहा है। सो ये इंडिकेशन है मेरे लिए कि ब्रजेश, wake up and smell the coffee. This is a message from the universe to you that you need to learn, surrender and learn. Don't fight with anyone. Don't reply to anyone. Focus on your activities. Increase your activity. मेहनत करो. मेहनत करोगे, एफर्ट मारोगे, रिजल्ट आएगा एंड द रिजल्ट विल टॉक। मैं सचिन तेंदुलकर का फैन हूँ, विराट कोहली का भी हूँ, बट विराट कोहली से पहले मैं सचिन तेंदुलकर का फैन हूँ। बल्ला बात करता है, रिजल्ट बात करता है, रन्स बात करते हैं, ठीक है। विराट कोहली भी जब आंखों में आंखें दिखाता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आंखों में आंखें दिखाता है, आंखों, अगर उसको किसी ने कुछ बोला उस इंसान को तो आंखों में आंखें दिखाता है, फिर बात फिर बल्ले से करता है। उसकी मेहनत बढ़ जाती है जिम में, इंसान की उसकी मेहनत बढ़ जाती है ग्राउंड पे, और जब एफर्ट बढ़ेंगे, मेहनत बढ़ेगा तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। ओके, सो माय मैसेज फॉर यू ऑल इज there is no pain without gain. Wrong it. This is wrong. So no gain without pain. There is no gain without pain. तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में गुजर रहे हो, आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो अपनी मेहनत बढ़ाओ, अपने एफर्ट्स बढ़ाओ, अपना फोकस बढ़ाओ, अपना डिसिप्लिन बढ़ाओ, अपनी एक्टिविटीज बढ़ाओ, सो दैट रिजल्ट आए। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपने स्किल को इंप्रूव करो, बिकम बेटर, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ गेन इफ यू ओवरकम द पेन। ओके, so thank you so much, and I will see you once again tomorrow at 11 p.m. India time on my YouTube channel Align with Brijesh. So keep supporting me on the channel so that मैं और videos आपको बना के देता रहूँ. Okay, so thank you so much. Tata, bye bye. We'll see you tomorrow night once again. Bye bye.